Hello friends, welcome to Pebbles and welcome to my course of 48 Laws of Power। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए ताकि आपको अगले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब है कि जो भी सारे संस्कारी गुण हैं उनको थोड़ा सा साइड ट्रैक करके आप एक्ट करने के लिए या अपने जीवन में उनको अप्लाई करने के लिए रेडी है। द रूल नंबर 1 ऑफ दिस इज नेवर एवर आउटशाइन द मास्टर। इसका मतलब ये होता है कि आपके ऊपर वालों से, आपके जो ऊपर है उनसे कभी भी श्रेष्ठ मत दिखिए। आप जब जहाँ भी जॉब के लिए जाते हो वहाँ भी आप आउटशाइन होने का ट्राई करते हो। मतलब मैं ऑफिस से सबसे अच्छा कैसे हूँ, सबसे अच्छा काम कैसे करता हूँ, ये आप दिखाने की कोशिश करते हो। अब जब नई नई बहू घर में आती है वो क्या करती है, लोगों का मन जीतने की कोशिश करती है और उसमें वो क्या करती है, वो हमेशा अपने सास के आगे जाने की कोशिश करती है जहाँ की सास उसकी मास्टर है। जब दोस्त लोग वगैरह मिलते हैं तब भी यही होता है, हर कोई अपना कर्तृत्व कैसे श्रेष्ठ है वो दिखाने की कोशिश करता है वहाँ पर। ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि आपकी जो पावर है वो तभी आपके काम आएगी जब आप उसे छुपा लोगे। असली ताकत उसे छिपाने में है। आपके गुणों की, आपका जो काम करने का तरीका है या फिर आपने जो कुछ भी अचीवमेंट्स की है उसकी असली ताकत उसे छुपाने में है, ना कि उसको सबके सामने लाके दिखाने में है। आपको सिर्फ वही उसको दिखाना है जहां उसकी ज़रूरत है, अदरवाइज उसे हमेशा छुपाने की ज़रूरत है। आज तक हम ये नहीं करते थे और अब हमें वो करना है एज अ रूल नंबर 1। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ एनीवन इज़ द सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। हमारे लाइफ में, जॉब में, स्कूल में हमें सबसे पहले क्या चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए कि मेरी जगह से या मेरे यहाँ से किसी ने मुझे बाहर नहीं निकालना चाहिए। स्टेबिलिटी चाहिए और उसके बाद रिकग्निशन चाहिए कि मुझे सबने जानना चाहिए। ये हर एक के मन में होता है। ओके, अगर मैं टीचर हूँ, बॉस हूँ, सीनियर हूँ, तो मुझे हमेशा ये डर लगा रहता है कि जैसे कि सृष्टि का नियम है, कोई ना कोई आके आपको आउटकम करने वाला ही है। तो मैं हमेशा चौकन्ना रहता हूँ कि दूसरा कोई आके मुझे आउट ना कर दे। ये जो डर एक जो लगा हुआ रहता है वो हर एक के मन में होता है, शायद आपके भी मन में होगा। अगर आप आपके जो मास्टर्स है उनके ऊपर आप ज़्यादा शाइन होने लगे तो उनके मन में सबसे पहले भावना जागेगी इनसिक्योरिटी की, और ये इनसिक्योरिटी की भावना आपको उनका दुश्मन बना लेगी। मे भी आपके मुंह पे कोई नहीं कहेगा, लेकिन जैसे उन्हें पहले चांस मिलता है आप आउट वहाँ से। क्यों? क्योंकि आप उसकी पोस्ट इनसिक्योर कर रहे हो। अभी आपको ये अजीब लगेगा कि अगर मैं बहुत ज़्यादा हूँ, अच्छा हूँ, तो क्यों नहीं दिखाने का, लेकिन इसी को आपको छुपाना है। दूसरा, डोंट बिकम एनवी ऑफ अदर्स। अगर आप ये मानते हैं कि गुड लक होता है तो वैसे बैड लक भी होता है। जब आप सबको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो, एट दैट टाइम यही होने वाला है कि लोग आपसे जलने लगेंगे, और जब कभी टाइम आएगा तब ये सारे एनवी करने वाले, आपसे जलने वाले एक साथ हो जाएंगे और आपका पत्ता कट कर देंगे। तीसरी बात, नेवर बी इन द फ्रंट लाइन ऑफ अटैक। अगर आप ऑफिस में एकदम शाइन कर रहे हो सब जगह पर, तो आपको कोई भी डेलीगेट्स होगा, कोई भी मीटिंग होगी, वहाँ पे आपको आगे किया जाएगा। हर बार आप जीत नहीं सकते। पुराने ज़माने में जब आर्मी होती थी, उस आर्मी में भी जो फ्रंट लाइन होती है वो हमेशा कमज़ोर सिपाहियों की होती है, क्योंकि पता नहीं कब क्या हो जाए। तो फर्स्ट अटैक में हमारे बेहतरीन सिपाही कभी मरने नहीं चाहिए। आप चेस ले लीजिए, फ्रंट लाइन हमेशा पॉन्स की होती है और बाकी आपके किंग, वजीर, क्वीन, बिशप, ये सारे पीछे होते हैं। बहुत ज़्यादा आपकी पॉपुलैरिटी अगर आपकी बढ़ रही है तो ये बहुत ही खतरनाक है आपके लिए, क्योंकि तभी आप फ्रंट लाइन में दिए जाओगे और जब किसी को मारने की
या मरने की बारी आएगी तो आप फ्रंट लाइन में होगे और आप वो शख्स होगे जो पहले मरेगा। फ्लैटर सुपीरियर्स डिस्क्रीटली। आपको तो पता है कि हर ऑफिस में ऐसे लोग होते हैं कि वो बहुत ही चापलूसी करते हैं। ये एक्चुअली करना ही चाहिए, सबको हमेशा चने के झाड़ के ऊपर चढ़ाना ही चाहिए, लेकिन नॉट ओपनली। मुझे अगर कोई मेरे मुंह पे बोलता है कि ये बहुत अच्छा है, तेरा ड्रेस सेंस बहुत अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर किसी तीसरे ने मुझे बताया कि वो ऐसे ऐसे बोल रहा था, तो मेरे मन में अचानक उसके बारे में सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है। लेकिन एक चीज़ है, जो भी आप उसके बारे में कहोगे, उसको चने के झाड़ पे चढ़ाने के लिए जो भी आप फ्लैटरिंग करोगे, वो जेन्युइन होना चाहिए। अगर आप मुझे कहेंगे कि तू कितना खूबसूरत दिखता है, तो मुझे इमीडिएटली पता चल जाएगा कि ये साला झूठ बोल रहा है। तो ये सामने वाले को झूठ नहीं लगना चाहिए, और हर आदमी में कुछ ना कुछ तारीफ करने जैसा तो होता ही है। आपको वही करना है। आपके जो सुपीरियर्स है या दूसरे लोग हैं, इट मे नॉट बी सुपीरियर्स, उनके बारे में आपको किसी तीसरे से बात करनी है। गिव चांस टू पीपल टू एडवाइस यू। हर एक सब्जेक्ट के ऊपर लोगों को ऑलवेज पीपल लाइक टू एडवाइस अदर्स। लोगों को अच्छा लगता है कि मेरा ज्ञान मैं दूसरे किसी को दूं, यही लोगों को अच्छा लगता है। तो लोगों को वो चांस दे दीजिए, लोगों से एडवाइस ले लीजिए। भले आपको परफेक्टली पता हो क्या करना है और आपको परफेक्टली पता हो कि आपका डिसीजन सही है, फिर भी दूसरे से सलाह लीजिए। जिससे आप सलाह लेते हैं उसके मन में आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो जाता है, और ऐसे आप मित्र बनाते हैं। अगला पॉइंट है, बी परफेक्ट इन योर वर्क बट गिव क्रेडिट्स टू अदर। अभी ये बात तो आपको कुछ हजम नहीं होगी। अगर काम मैंने किया है तो क्रेडिट दूसरे किसी को क्यों दूं? हमेशा स्कूल में, घर में, ऑफिस में सबको पता होता है कि किसने क्या किया है, इसका सही श्रेय किसका है, ये बात सभी को पता होती है। आप अपना काम बहुत ही परफेक्ट कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन उसका क्रेडिट नॉट 100%। ज़रूरी नहीं है कि आप 100% क्रेडिट किसी को दें। अगर आपका वो सुपीरियर है, बॉस है, तो आपको क्रेडिट देना चाहिए। जब आप किसी को क्रेडिट देते हो तो आप प्लस में आ जाते हो। वो आपके दुश्मन नहीं बनते, भले वो आपके दोस्त नहीं बने, लेकिन आपके दुश्मन नहीं बनते, क्योंकि क्रेडिट लेना हर किसी को अच्छा लगता है। ऑलवेज हेल्प अदर्स टू सीक्रेटली नो देयर सीक्रेट्स एंड वीक पॉइंट्स। अगर आप किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो याद रखिए, यहाँ वहाँ हर कोई हर किसी का दुश्मन होता है। मे नॉट बी ओपनली। अगर आपका बहुत क्लोज फ्रेंड भी अगर वहाँ पे होगा तो मुश्किल के समय में आपके साथ कोई भी खड़ा होने वाला नहीं है। तो जब आप किसी को हेल्प कर रहे हो तो आपको उनके सीक्रेट्स और वीक पॉइंट्स हमेशा निकाल लेने चाहिए। अगर लेडीज़ हैं, औरतें हैं, तो उन्हें तो यूं पता चल जाता है, क्योंकि औरतें एक दूसरे को बिंदास खुद के बारे में तो बताती ही है, पूरे ऑफिस के बारे में भी बताती है। हो सके तो उसको लिख के रखो कहीं प्राइवेटली। हाँ, ये बात थोड़ी सी अनैतिक है कि आप प्यार से, बड़े प्यार से आप सबके सीक्रेट जान लेते हो और वक्त आने पर उसको यूज़ करते हो, लेकिन ये करना पड़ेगा। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वालों की रेड फाइल बनती है। रेड फाइल बनती है, उसमें उनके सारी चीज़ें नोट कर दी जाती है, उनकी गलतियाँ, उनके वीक पॉइंट्स सारे के सारे उनके नोट कर दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप कहीं सर पे चढ़ गए, अगर कहीं कोर्ट में जाने की ज़रूरत पड़ गई, तो वो फाइल आपको पूरा बर्बाद कर सकती है। ये फाइल्स मैंने खुद देखी है, और हर बड़े ऑफिस में, कॉरपोरेट्स में, बड़े ऑफिस में, छोटे ऑफिस में नहीं, बड़े ऑफिस में ये चीज़ें होती है। वेट फॉर योर चांस एंड अटैक फ्यूरियसली। तब तक आगे मत जाइए जब तक आपको पता नहीं कि आप पूरी तरह से जीतने वाले हैं। अगर आप प्रमोशन के चक्कर में हैं, आपके 2-3 साथ में भी कॉम्पिटिटर्स हैं, तो जब तक आपको ये कंफर्म नहीं है कि आप उनको पूरी तरह से हटा सकते हैं, तब तक आगे मत जाना। देखिए, दिस लाइफ इज़ द वॉर and we have to win this, and this is an art of war. Next, always be low profile. Art of war में बुक में लिखा है
कि जब भी आप बहुत ही ताकतवर हो तो आप वीक दिखने चाहिए, और आप जब वीक हो तब आप ताकतवर दिखने चाहिए। जब आप ताकतवर हो, आपकी मुट्ठी जब फौलाद की बनी हो, तो उसके ऊपर वेलवेट का कवर चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अगर वो वेलवेट का कवर आपकी फौलादी मुट्ठी पर नहीं चढ़ा तो मान लो कि बाकी सारे एक होकर आपका वो हाथ काट देंगे। जब मैं किसी को भी ये चीज़ समझाता हूँ, कोई भी मेरे क्लाइंट्स हो, स्टूडेंट्स हो, कोई भी है, तो उन्हें पहले हज़म नहीं होती वो चीज़, लेकिन जब वो इम्प्लीमेंट करने लगते हैं और जब भी उन्हें पता चलने लगता है कि उसके फ़ायदे क्या हैं, तब वो मान लेते हैं कि हाँ, ऐसा ही करना चाहिए था या ऐसा ही करना है। अगर लेडीज़ हैं तो मैं तो उन्हें कहूँगा कि कपड़े, गहने, जो आपके अटायर्स होते हैं उसके बारे में भी बी केयरफुल। औरतों का ये ट्राई होता है कि सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा ड्रेस है, ऑर्नामेंट्स है या अटायर्स है, पर्सेस है, सैंडल्स है, मेकअप है, वो सबसे अच्छा दिखना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा हो तो आप सबका टारगेट बन जाते हो। तो ऑलवेज बी लो प्रोफाइल। आपके बारे में इतना लो प्रोफाइल लोगों ने फील करना चाहिए कि आप खतरा है, आप एक प्रोमिनेंट खतरा या प्रोमिनेंट दुश्मन है, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ताकि जब आप वार करो तब कोई अलर्ट नहीं होगा आपके बारे में। ये हमला कहाँ से आया ये किसी को पता ही नहीं चलना चाहिए, और ये अचीव हो सकता है ओनली एंड ओनली इफ़ यू फॉलो दिस रूल्स। ये सारे रूल्स ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिए हैं, लेकिन सिर्फ ये मेन रूल्स ही मैंने दिए हैं। आपको कभी वक्त मिले या आपको और इंटरेस्ट है तो आप 48 लॉज ऑफ पावर ये बुक ज़रूर पढ़ना। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि शायद मैंने आपकी नींव हिला दी है, आपके मन के संस्कार पूरे हिला दिए हैं, पूरे थोड़े बहुत। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये सब आप पहले से ही करते हो, लेकिन आप अनजान हो कि आप ऐसा कर रहे हो। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे द रूल नंबर 2। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।